इंडियन नेशनल समाज पार्टी की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष दुर्गा सिंह पर वाराणसी कचहरी परिषद में प्रशासन व जनता मीडिया के समक्ष कुछ आदमी औरतों का कपड़ा पहनकर बहुरूपिया बनाकर जान से करने की कोशिश की और भद्दी भद्दी गालियां देते रहे, निर्वस्त्र करने की कोशिश किया। इस घटना की लिखित सूचना पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल को दी गई, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक रिपोर्ट नेहा द्विवेदी के साथ। दुर्गा सिंह, इंडियन नेशनल समाज पार्टी से राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष। आज यहाँ पे आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या मुद्दा है और किस संदर्भ में रखी है? मुद्दा ये है कि 23 दिसंबर को जो मेरे साथ घटना हुई थी, उसी संबंध में कि जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं कि मैं लिंग परिवर्तन और धर्म परिवर्तन कराती हूँ। अभी मुझे हाल ही में पता चला है कि सोनू बिंद उर्फ जो सोनू किन्नर अपने आप को बताता है, 10 दिन पहले अपना लिंग कटवा के हिजड़ा बनाया, अपने साथ 27 लोगों का लिंग परिवर्तन कराया है। तो ये लिंग परिवर्तन का जो सिस्टम आप बता रही हैं, ये किनके द्वारा किया जा रहा है? ये किनके द्वारा किया जा रहा है मुझे यही नहीं पता है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि किस डेरा के नायक ने ये लिंग परिवर्तन कराया, किस डॉक्टर ने किया है। ये लोग अपने आप को ये कमाने के बजाय ये हिजड़ा बन के महिलाओं से बदतमीजी कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। आज दिन का हो गया इनका। तो क्या ये जो लिंग परिवर्तन अभी कराए हैं, क्या इनका परिवार भी है? इनकी पत्नी, 2 बच्चे हैं। इनका घर यही भैंसासुर मंदिर निराला नगर में इनका अपना खुद का मकान है। जो झड़प की बात अभी आपने की कि आपके साथ कचहरी परिसर में झड़प हुई, तो वो क्या घटना थी? वो उस दिन मैं अपनी मम्मी का तारीख देखने गई थी, मेरा पर्सनल काम था, और बाहर इन लोगों का क्या मुद्दा था मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे देखते ही ये लोग अनाप शनाप बकने लगे, गंदी गंदी गाली देने लगे और बोल रहे हैं कि ये भी किन्नर है, ये भी हिजड़ा है, इसको नंगा करो, ये करो, वो करो, मेरा कपड़ा फाड़ने वो लोग करने लगे। ये क्यों आपसे ऐसे रुष्ट हैं? ये मैं इन लोगों से कभी बात नहीं की हूँ। ये लोग किन्नर नहीं, इसलिए मैं कभी बात नहीं की इन लोगों से, इसलिए ये लोग मुझसे खफा से रहते हैं। जहाँ तक बात है, आपने कहा कि ये किन्नर नहीं, मैं इनसे बात नहीं करती, तो आप किस तरह से कार्य कर रही हैं समाज में कि आप को सभी लोग इंक्लूड है आपके साथ? हमारे पार्टी से कुछ किन्नर चुनाव लड़े हैं, जैसे शहनाज किन्नर है, मेयर का चुनाव उनको लड़वाया गया। पद्मा किन्नर थी, उनको सांसदी का टिकट दिया गया। तो इसलिए कुछ किन्नर हमें जानते हैं, बहन कहते हैं, तो वो लोग बातचीत करते हैं। तो ये चंदा बाबा भी हैं, उनका एक मैटर भेलूपुर थाने में फंसा हुआ था इलाके को लेके, तो वो बोली दीदी हमारी मदद कर दीजिए। तो उनके मदद के लिए मैं थाने पे गई थी दरोगा जी के सामने बात करने के लिए। उनका मैटर मैंने सॉर्ट आउट किया। उसके बाद इन लोगों को ये लगा कि इनकी खास ये है, क्योंकि जो मतलब वो एक किन्नर समाज, एक तरफ के गुट का जो समाज है किन्नर का, उसका हेड आपको वो लोग मानते हैं। हाँ, तो जो आपको हेड मानते हैं, क्या वो किन्नर हैं वाकई की आदमी हैं और लिंग परिवर्तन कराए हैं? नहीं, जो वहाँ इन लोगों के हेड हैं, जो नायक है, वो किन्नर है, वो आदमी नहीं है। ये लोग उनके डेरा पे चेला बन के रहते हैं। क्या घटना हुई फिर उस दिन आपके साथ? मेरे साथ ये लोग मुझसे देखते ही, मैं आराम से चल रही थी, चलने के बाद वो देखे कि ये धीरे धीरे चली, तो मुझे पकड़ के इधर से उधर ढकेला गया, खींचातानी किया गया, कपड़े में सीने पे हाथ लगा के मेरा शॉल को खींचा गया कि इसको नंगा किया जाए। तो मैंने धक्का देते हुए अपने आप को बचाते हुए, तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हमारे, जो उन लोगों के हाथ से मेरा शाल खींच के मुझे दिए। मैं ममता रानी जी के कच्छ में जाने के बाद मेरी जान बची है। इसकी शिकायत आपने कहाँ तक की है? इसकी शिकायत मैंने पुलिस कमिश्नर को दिया था और ममता रानी जी को दिया था। क्या अभी तक कोई सूचना मिली आपको? कोई कार्रवाई हुई? ना कोई कार्रवाई हुई है, ना थाने से फोन आया, ना कुछ हुआ है। वो खुलेआम अभी तक घूम रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ में भी निकला था, तो न्यूज़ के लिए भी आपने कुछ एप्लीकेशन दिया है कि न्यूज़ वालों ने आपको मेरे साथ जो न्यूज़ वाले ने चलाया है वो कुलदीप कपूर है, खुशरंग हिना है, दैनिक जागरण अखबार में निकला है, उत्तम सवेरा में। क्या निकला है इसमें? ये लोग लिख के ये दिखा दिए कि 2 किन्नरों के गुट में बवाल काटा गया। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? मुझे ये आपत्ति, मैं तो वहाँ किन्नर हूँ नहीं,
भाई अगर बोल रहे हैं किन्नर की वो दूसरा गुट किन्नर ऊपर बैठा हुआ है, तो मीडिया को इतना तो पूछना चाहिए कि दूसरा गुट तो किन्नर नहीं है, वो तो लेडीज है, आप उन्हें किन्नर क्यों कह रहे हैं। पर उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, वो डायरेक्ट 2 किन्नर दिखा दिए, मुझे भी किन्नर बताते हुए न्यूज को फॉलो कर दिए। तो अब क्या उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने वाली मैं हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। मैं मानहानि का केस करूंगी, जो मेरे खिलाफ मुझे किन्नर बना के मीडिया में चला रहे हैं, हर जगह वायरल कर रहे हैं। इससे आपको घनी आपत्ति है? बिल्कुल आपत्ति है। मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मेरी नाक कटा रहे हैं, हर जगह जितने भी मेरे परिचित है सारे लोग ये कह रहे हैं कि अरे दीदी आपको किन्नर कैसे बोला गया। तो इसकी शिकायत आपने कहाँ की अभी तक? इसकी शिकायत मैंने कमिश्नर साहब से भी कर चुकी है। कोई वहाँ से आपको आया फ़ोन कॉल या फिर कोई कार्यवाही? नहीं, अभी कोई फ़ोन कॉल और कार्यवाही नहीं आई है। तो आगे क्या करने का सोचा है आपने? मैं आगे यही करने का है कि अब 1 महीने को होने आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं चलूंगी कचहरी जाके मैं इन लोगों के खिलाफ मानहानि का दावा ठोकूंगी कि ये लोग मेरी इज्जत तो उछाल के रख दिए हैं। भाई समाज में एक सम्मानित महिला को अगर आप बेइज्जत कर रहे हैं किन्नर बना के, तो गलत है ना। तो कुल मिला के आप एक माफ़ीनामा चाहती हैं? भाई वो माफीनामा लिख के चलावे और उसके बाद मानहानि का तो दावा ठोकूंगी। माफीनामा से तो मेरी इज्जत वापस आने वाली नहीं है। भाई जो समाज में इज्जत चली है, मेरी जितनी बेइज्जती है वो तो वापस नहीं ना आएगी। क्या अपील करती हैं आप शासन प्रशासन से? शासन प्रशासन से मैं ये अपील करती हूँ कि जो किन्नर बहरूपिया हैं, अपना लिंग कटवा के किन्नर बन रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनको जेल भेजा जाए। आपने कहा लिंग कटवा के किन्नर बन रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये कमाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि किन्नर लोग बधाई उतार के अपना पेट पालते हैं। इनके यहाँ ये रह चुके हैं, इनको मुंह लग गया है कि इनको 1,50,000 एक दिन का इनको मिल रहा है मेहनताना, तो ये 500 रुपये की मजदूरी नहीं करना चाह रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि इनके किन्नर बनने से जो रियल में एक्चुअली में उनको ज़रूरत है, जो उस समाज की हैं, उनको इसका घाटा हो रहा है? उनको बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। जो रियल समाज के किन्नर है, उन्हीं के इलाके में ये लोग घुस के चोरी कर रहे हैं और जनता को मार पीट रहे हैं, मार पीट के उनका गहना वहना सब कुछ छीन के फरार हो जा रहे हैं। तो इस पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इस पे प्रशासन को एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो किन्नर है और जनता को मार पीट रहे हैं, मार पीट के उनका गहना वहना सब कुछ छीन के फरार हो जा रहे हैं। तो इस पे प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इस पे प्रशासन को एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करे। जो किन्नर है ओरिजिनल, उनकी जांच करे, उनको एक आईडी दे कि ये किन्नर है, ये लोग बधाई उतार सकते हैं। जो किन्नर नहीं है, जो अपना कटवा के किन्नर बने हैं, उनको जेल में डाला जाए। तो ये कैसे आप आरोप लगा रही हैं कि वो कटवा के किन्नर बने? क्या आपके पास कोई प्रूफ है? उनके परिवार यहीं रहते हैं, मुझे उनके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। उनकी माँ है, पत्नी है, 2 बच्चे, अभी हाल ही में एक बच्चा 2 साल का है। तो क्या अपील करती हैं आप किन्नर समाज के लिए? आप किन्नर समाज के लिए ये अपील करते हैं कि जो भी किन्नर है वास्तविक, वो लोग अपना प्रशासन से एक आईडी बनवावे, अपने गले में लगा के तब बधाई उतारे।